लॉगिन होने के बाद मॉड्यूल में जाएं और एकेडमी पे क्लिक करें। तो आपके पास इस तरह से लेफ़्ट साइड पे जो भी मेन्यू बार खुल जाएगा, उसमें स्टूडेंट के मैनेजमेंट पे क्लिक करें, उसके बाद स्टूडेंट के प्रोफाइल पे क्लिक करें। तो ये स्टूडेंट का इंडेक्स पेज ओपन हो जाएगा और इसमें जब भी आप किसी बच्चे को ऐड करना चाहें तो पहले वेरीफाई करें कि वो बच्चे का प्रोफाइल एडिट तो नहीं है। एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करें, जिसमें भी ऐड करना चाह रहे थे, क्लास सेलेक्ट करें, सेक्शन सेलेक्ट करें, तो उसके सारे बच्चे यहाँ लोड हो जाएंगे। वेरीफाई करें कि वो बच्चा पहले से मौजूद नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर क्रिएट का बटन प्रेस करें और तो ये पेज खुल जाएगा इस तरह से। इस पेज में जिस भी एकेडमिक ईयर में आप ऐड करना चाह रहे हैं बच्चे का प्रोफाइल, वो सिलेक्ट होना चाहिए। सेव होने के बाद आप ये एकेडमिक ईयर का प्रोफाइल से चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको ख़बरदारी से सिलेक्ट करें। अगर बच्चा है तो मिस्टर और बच्ची है तो मिस सेलेक्ट कर लें। जितने भी रेड स्टेरिक फील्ड्स हैं वो सारी की सारी सिलेक्ट होना ज़रूरी हैं। इसमें किसी भी फील्ड में जो भी रेड स्टेरिक वाली होगी उसको खाली नहीं छोड़ सकते। बच्चे का नाम टाइप करें और सरनेम में अगर सरनेम मालूम नहीं है, जैसे सैयद है, शेख है, कुरैशी है, वो नहीं है तो आप डैश डाल दें। उसके बाद बच्चे का बेफाम नंबर खाली छोड़ सकते हैं, नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लें। पॉपअप खुलेगा, पॉपअप से सिलेक्ट कर लें। डेट ऑफ एडमिशन इन स्कूल वो ख़बरदारी से सिलेक्ट कर लें कि जिस डेट को बच्चा स्कूल में एडमिशन हुआ था वो डाल दीजिए। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है तो खाली छोड़ दें। परमानेंट एड्रेस में आप जो भी एड्रेस है वो टाइप कर लीजिए। उसके बाद आप उसको कॉपी करके नीचे जो प्रेजेंट के बाद परमानेंट एड्रेस है उसमें भी आप पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, रेजिडेंशियल कॉन्टैक्ट नंबर टाइप कर लीजिए। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर होना चाहिए, इसके बीच में कोई डैश वगैरह न डालें। उसके बाद आप इसी नंबर को कॉपी करके नीचे भी पेस्ट कर सकते हैं जहाँ पर पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन होगी। इमरजेंसी नंबर में भी आप इसी तरह से टाइप कर लीजिए, उसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए तो भी चलेगा। उसके बाद अगर ब्लड ग्रुप है तो वो डाल दें, नहीं तो कोई बात नहीं है। नेशनलिटी में आप नेशनलिटी सेलेक्ट कर लें, रिलीजन में रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिए लिस्ट से। उसके बाद रेजिडेंशियल एरिया, उसकी एड्रेस से पता लग जाएगा कि वो बच्चा किस एरिया का बच्चा है, विद इन द DHA का है या आउटसाइड का है, तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद उसका सेक्ट अगर मालूम है तो वो डाल दें, वरना छोड़ दें। और अगर मदर लैंग्वेज के बारे में मालूम है तो डालें, वरना खाली छोड़ दें। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन। इस पेरेंट की इन्फॉर्मेशन में ऐड का बटन प्रेस करने के बाद ये लिस्ट लोड हो जाएगी, यानी कि एक पेरेंट की इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर इस जगह पे पेरेंट का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप से लेकर लीजिए, फादर है या मदर है। NIC नंबर डैशेस के साथ डालना होगा, टाइप करना पड़ेगा 42301 जैसे इस तरह से। उसके बाद फिर डैश डालें, फिर उसके बाद बाकी पूरा करें। जितना भी नंबर है उसमें डैशेस के बगैर नहीं डालेंगे, अंडरस्कोर या डॉट डालेंगे तो वो सेव करने नहीं देगा सिस्टम। उसके बाद ये यूज़र का चेक है, इस पे सिलेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। मोबाइल नंबर डाल दें, ऊपर से कॉपी करके जो भी था वो डाल लें। उसके बाद फिर यहाँ पर फर्दर इन्फॉर्मेशन को खाली छोड़ दें। अच्छा, उसके बाद आप एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आ जाएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की ज़रूरत है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये रो इंसर्ट हो जाएगी। इसमें GR नंबर टाइप कर दें। GR नंबर आपका यूनिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले किसी बच्चे को असाइन हुआ हो और दोबारा आप टाइप करें तो ये सेव करने नहीं देगा। उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करें कि जैसे बच्चा कोई सिविलियन का है तो C कैटेगरी होगी, टीचर का चाइल्ड है तो T कैटेगरी होगी। तो आप सिविलियन है तो C सिलेक्ट कर लिया आपने। बच्चे का क्लास ध्यान से सिलेक्ट करें, क्योंकि ये क्लास और एकेडमिक ईयर सेक्शन ये चेंज नहीं हो सकेंगे सेव होने के बाद, बाकी फील्ड्स आप चेंज कर सकेंगे। तो इसके लिए एकेडमिक ईयर, क्लास एंड सेक्शन, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसे जो सेव होने के बाद आप चेंज नहीं कर सकेंगे। अगर बच्चा क्लास 6 का है तो 6 सिलेक्ट कर लें ध्यान से, ऐसा नहीं हो कि 4 सिलेक्ट कर लें। फिर सेक्शन सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी सेक्शन है इस बच्चे का, ABCDE जितने भी सेक्शंस होते हैं उसमें से जिस सेक्शन में बच्चे की एडमिशन हो रही है वो डाल दिया जाए। फिर बच्चे की डेट ऑफ एडमिशन इन क्लास। अब मिसाल के तौर पर बच्चा एडमिशन जो बच्चे की हो रही है वो हो रही है सितंबर में, लेकिन वो ज्वाइन उसने अगस्त से कर लिया है, उसकी फ़ीस भी अगस्त से लेंगे
और उसका अटेंडेंस भी अगस्त से लगेगी, तो आप यहाँ पर उसकी अगस्त की डेट सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप अगस्त की डेट उसकी नहीं, यानी कि अटेंडेंस भी नहीं लगेगी अगस्त से, तो फिर एक्चुअल डेट जो भी सितंबर की होगी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पर आपने जो है वो इसकी डेट कर दी 19 सितंबर, तो ये डेट ऑफ एडमिशन जो इन क्लास है इसका ताल्लुक अटेंडेंस के साथ है। उस 19 सितंबर से पहले की अटेंडेंस में इस बच्चे का नाम नज़र नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद इसका नाम नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको अटेंडेंस की डेट को प्रॉपरली सिलेक्ट करें, यानी कि डेट ऑफ एडमिशन क्लास। उसके बाद बस इसको सेव कर दें, सिबलिंग की इन्फॉर्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। सेव हो जाने के बाद बच्चे का यहाँ पर एक और बटन नज़र आएगा कमिट का, वो कमिट प्रेस करना ज़रूरी है, वरना ये बच्चे का प्रोफाइल इफ़ेक्टिव नहीं होगा।